और उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है, जानकारी मिल रही है। बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी था सरफराज। जानकारी ये मिल रही है कि एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। ये इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन चौबे। विपिन, कहां पर हुआ ये एनकाउंटर, क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर से संबंधित? देखिए सुमारा, ये नेपाल सीमा की जो रूपंदेही सीमा है उससे 22 किलोमीटर पहले नानपारा एक जगह पड़ती है, वो भी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। वहीं पर इस पूरे मामले में जो हत्या के जो नामजद आरोपी थे, जिसमें तीसरे नंबर का आरोपी था रिंकू और सरफराज और सलमान, इसके एनकाउंटर करने की खबर आ रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और पिछले 4 दिनों से सरफराज को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी और इस पूरे मामले में उसके कई रिश्तेदारों को भी घर से उठाया गया था। लेकिन ये नेपाल भागने की फिराक में नानपारा से रूपंदेही बॉर्डर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर इसको घेरा गया और वहीं पर घेरने के दौरान ये खबर आ रही है, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि इसने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की है, उसमें एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अभी बहुत अपुष्ट जानकारी है, बाकी इंफॉर्मेशन की हम डिटेल कर रहे हैं, टॉप ऑफिशियल के संपर्क में है और ये पता चल रहा है कि फिलहाल सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच के नानपारा इलाके में एनकाउंटर किया गया है और इस पूरे मामले में सरफराज भी वो शख्स है जिसने ये जानकारी भी मिल रही है कि सरफराज के साथ तालिब को भी गोली लगी है। तो गोली लगी है या एनकाउंटर हुआ है, यानी मौत की खबर आ रही है, क्या है जो जानकारी मिल रही है फिलहाल? और दोनों के लिए क्या यही जानकारी है, क्या तालिब और सरफराज से संबंधित? देखिए, कुल 6 आरोपी थे सुमारा इस पूरे मामले में। इन 6 आरोपियों में से सरफराज भी नामजद आरोपी है। इसके अलावा उसका पिता अब्दुल हमीद नामजद आरोपी है, उसका भाई फहीम आरोपी है और उसको जेल भेजा गया है। लेकिन बाकी लोग फरार चल रहे थे, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और अभी ये खबर आ रही है कि नानपारा में एनकाउंटर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है और ये दोनों में से अभी इनकी मौत हो गई है या नहीं, क्योंकि अभी अस्पताल ले जा रहा है, कंफर्म किया पुलिस ऑफिसर अभी कंफर्म नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि एनकाउंटर की बात कंफर्म है, एनकाउंटर हुआ है। बहराइच के नानपारा में एनकाउंटर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है और ये दोनों नामजद आरोपी है जो नेपाल भागने की फिराक में थे। जिस मारूफ अली का नाम आ रहा है उसमें वो 6वें नंबर का आरोपी है और 21 नंबर का आरोपी है। इन 2 लोगों के और एक शख्स राजा उर्फ साहिर कल गिरफ्तार किया गया था और इसके अलावा अभी भी 3 ऐसे लोग हैं जो फरार बताए जा रहे हैं और ये सब नेपाल भागने की फिराक में थे और नेपाल में भी चौकसी बढ़ाई गई थी। इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर मौजूद थी क्योंकि लग रहा था कि आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी बढ़ रही है और बढ़ते हुए दबाव के बीच ये लोग नेपाल भागेंगे, क्योंकि नेपाल के लिए बहुत आना जाना था और नेपाल बहराइच से लगभग 60-62 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इनके लिए इजी गोइंग था। ये वहीं जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसमें इन दोनों को गोली लगने की बात और मौत की भी बात सामने आ रही है। जी हाँ, क्या और, क्योंकि जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, गोली चलाने की कोशिश की गई इनकी तरफ से, यानी सरफराज की तरफ से, तालिब की तरफ से। क्या 2 ही लोग थे, इनके साथ कोई और भी था? कुछ और जानकारी इससे संबंधित जो आपके पास अभी आ रही हो? देखिए, सिर्फ अभी इतनी इन्फॉर्मेशन सुमारा मिल रही है क्योंकि लगातार मैं कंटिन्यूसली आपके साथ फोन पर हूँ और अधिकारियों को मैसेज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सिर्फ हमें ये कंफर्म किया गया है कि एनकाउंटर नानपारा में किया गया है। 2 आरोपी जो इस पूरे मामले में नामजद थे वो नेपाल भागने की फिराक में थे, उनको घेरा गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है। उन्होंने गोलीबारी की है और आलाए कत्ल यानी जिस वेपन से रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था वो वेपन भी उसके पास बरामद होने की बात कही जा रही है। तो बहुत अपुष्ट जानकारी आ रही है, लेकिन एक चीज पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, एनकाउंटर हुआ है और 2 लोगों को गोली लगी है, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल पहुंचाने के बाद ये तय हो पाएगा कि वो दोनों जिंदा है या मर गए, लेकिन ये जरूर है कि एनकाउंटर हुआ है और सरफराज और फहीम को गोली लगी है। जी, तो सरफराज और फहीम को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है, इसके पहले गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हुई थी। तो अब और इस मामले में और कितने लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस को है इसके अलावा, या तमाम लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या ये 2 लोगों का एनकाउंटर? देखिए सुमेरा, कुल 6 आरोपी थे इस पूरे मामले में नामजद और अज्ञात कई सारे लोग हैं, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस घर के आसपास मौजूद थे, उसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और अब्दुल हमीद के परिवार से उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसा माना जा रहा है कि अंदर ऊपर गोली चलाने वालों में से, उसको खींच के अंदर ले जाने वालों में से और उसको टॉर्चर करने वाले में से कई सारे लोग थे, जिसमें से 6 लोगों को
जिस रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है उसमें 6 लोगों को आइडेंटिफाइड किया है उनके चचेरे भाई ने, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है और ये बताया कि अब्दुल हमीद, उनके 2 बेटे और इसके अलावा 3 और लोग जिनको वो पहचानता है वो इस हत्याकांड में शामिल है। उसी तहरीर पर इन 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी और दर्ज करवाने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और इस पूरे मामले में लगातार पिछले 5 दिनों से, यानी 13 तारीख की घटना को अंजाम देने के बाद से आज 17 तारीख है, लगातार ये 5 दिनों से ये लोग फरार बताए जा रहे थे और पुलिस लगातार इनके जानने वाले, इनके दोस्तों, इनके परिचितों, इनके रिश्तेदारों के हाथ दबिश डाल रही थी और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच STF, यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी, जिनको लगाया गया था गिरफ्तारी के लिए, उनको ये इनपुट मिला कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हो सकते हैं। इसीलिए रूपनदेही और जो नानपारा सीमा है नेपाल का, नेपाल जाने वाला इलाका है और नेपाल से बहुत करीब पड़ता है, वहां पर चौकसी बढ़ाई गई थी। इनको मुखबिर के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सरफराज और उसका एक और साथी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो दोनों फिलहाल नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर इनको कॉर्डन ऑफ किया गया है, इनको रोका गया है और रोकने के बाद जी, क्योंकि गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। सुमारा जी, क्योंकि विपिन, ये कहा जा रहा था लगातार कि सरफराज ये कोशिश करेगा कि वो सीमा पार चला जाए, यानी नेपाल चला जाए, और ये बहुत आसान है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ है। क्या क्रॉस करने के दौरान ये हुआ, क्योंकि नानपारा का जो इलाका है वो भी बिल्कुल बॉर्डर का इलाका माना जाता है, तो क्या उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे नेपाल सीमा के में, उसके दौरान एनकाउंटर हुआ है या पुलिस ने पहले ही इन्हें दबोच लिया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ? जी सुमेरा, एक बार प्लीज अपना सवाल दोहराइए। विपिन, जानना चाहेंगे कि क्या ये कोशिश में थे इस वक्त भी जब एनकाउंटर हुआ है, जब मुठभेड़ हुई है नेपाल सीमा को पार करने के लिए, कि सीमा पार कर नेपाल में चले जाएं, क्योंकि यही लगातार कहा जा रहा था कि कोशिश यही है इनकी कि सीमा पार करें और नेपाल में चले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल आमतौर पर बॉर्डर्स के इलाके में, आप सुमेरा जानती हैं कि अपराध करने वालों के लिए एक सुरक्षित पनागा होती है। एजेंसीज को वहां ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं है और वहां जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए आमतौर पर कोई भी इस तरह का अपराधी जो होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, वो अपराध करने के बाद नेपाल में शरण लेना चाहता है। और चूंकि ये बहराइच के रहने वाले लोग हैं, इनके बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो नेपाल में हैं, तो इसका फायदा इनको मिल सकता है। यही वजह है कि घटना को अंजाम देने के बाद से सरफराज और उसके बाकी साथी, उसके पिता, जो इस पूरी घटना में नामजद आरोपी होने के बावजूद गायब बताए जा रहे हैं, इनके नेपाल में भागने, छिपे होने या भागने की कोशिश होने की संभावना थी। इसी के चलते लगातार STF और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में ऑपरेशन चलाई हुई थी और उसी में इसको सफलता मिली। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और खबर ये आ रही है कि 2 शख्स, तालिब और सरफराज, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था, जिसने गोली चलाई थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, कैसे वो एक सिंगल बैरल गन से अपने घर में उस शख्स को गोली मारा था जिसने उसके घर पे लगे झंडे को हटाया था। और उस तस्वीरों के वायरल होने के बाद पुलिस एजेंसियों पर ये दबाव बढ़ गया था गिरफ्तारी करने का, और परिवार भी इस बात को कह रहा था कि इनमें हमें इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की थी। उसके तहत इनको रोका गया, इनको घेरा गया और जब सरेंडर करने को कहा गया तो कहानी ये निकल कर आ रही है। और पुलिस सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि उधर से फायरिंग की गई और इधर से जवाबी फायरिंग की गई। उस जवाबी फायरिंग में तालिब और सरफराज, इन दोनों को गोली लगी है। संभवतः इन दोनों की मौत भी हो गई है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ। पुलिस पर किस तरह का दबाव था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बहराइच से सामने आई उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहा था कि कानून व्यवस्था किस तरह की है। लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता देते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है। मुख्य आरोपी था सरफराज, जिसने गोली चलाई थी, जिसके हाथ में बंदूक दिखाई दी थी। हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि भाग रहे थे, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई, सरेंडर करने के लिए कहा गया और सरेंडर नहीं किया, उसके बाद गोली चली है और मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी ये मिल रही है कि गोली लगी है सरफराज को और तालिब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर कि क्या मौत हुई है या नहीं, लेकिन जानकारी ये जरूर है कि गोली लगी है दोनों को और अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो एनकाउंटर हुआ है मुख्य आरोपी का, बहराइच हिंसा के सरफराज का, और उसके साथ साथ उसके एक और साथी तालिब का भी। ये जो 6 लोग नामजद थे उनमें से मुख्य आरोपी इसको माना जा रहा था, क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी, यानी सरफराज ने चलाई थी, जिसका नाम सलमान भी बताया जा रहा था लगातार। और कहा यह जा रहा था कि कोशिश करेगा कि ये नेपाल सीमा में चला जाए, यानी भारत की सीमा से नेपाल में चला जाए बचने के लिए। लेकिन
वहां उसी इलाके में नानपारा एक जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर हुआ है। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, ये जब घटना सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगातार पुलिस पर बहुत दबाव था। बहराइच की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री से परिवार ने मुलाकात की थी और उन्होंने भी कहा था कि हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी विपिन, विपिन आपको आवाज मिल हुई और उसका रिएक्शन जो जी बोलिए बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। मैं जी तो देखिए 13 तारीख को ये हिंसा हुई थी जब मूर्ति विसर्जन के लिए पूजा और पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, फिर उसके बाद कराया गया, झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया, ये पूरा परिवार जो का परिवार और उसके तमाम साथ जो उस इलाके में रहते हैं, डोमिनेशन है उस इलाके में, वहाँ उस विशेष समुदाय की आबादी लगभग 70 से 80% है। वो लोग उसी बात का दबाव बढ़ा रहे थे दुर्गा के जुलूस से और एक रिएक्शन हो रहा था वहां पर। पुलिस की संख्या वहां पर बहुत कम थी और इसी बात का रामगोपाल मिश्रा ने विरोध किया और जब बात बहुत बढ़ गई तो जब बात हाथापाई की नौबत आ गई तो रामगोपाल मिश्रा उनकी छत पर चढ़कर उनके घर पे लगे हरे झंडे को हटाने लगा और भगवा झंडा लगा गया। इस दौरान जो आरोपी थे वो अपनी जो लाइसेंसी बंदूक थी, सिंगल बैरल की बंदूक थी, उससे उस पर हमला करते हैं और उसकी तस्वीरें भी हमने आज सुबह से आपको दिखाया है कि कैसे गोली चलाई गई थी और इस पूरे मामले में आप ये समझ लीजिए कि रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। और जी विपिन, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। एनकाउंटर में आरोपी सरफराज को गोली लगी है, हिंसा के आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, यानी दो हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। यह एनकाउंटर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को लगी है। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है नानपारा में। हमारे साथ विपिन सीधे जुड़ गए हैं। विपिन, ये तमाम जानकारी जो हम तक आ रही है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा बहराइच में देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और ऐसे में फरार था सरफराज भी और उसके साथ तालिब भी। अब एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और इससे संबंधित जानकारी मिल पा रही है कि एनकाउंटर कैसे और कब और कहां किया गया? देखिए, थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले में जो सरफराज की बहन है उसका रिएक्शन आया था और उसने अंदेशा जताया था कि ऐसा हो सकता है और उसी अंदेशे के मुताबिक देखिए, क्योंकि इनके पास गन्स भी थी, हत्या करने के बाद जिस गन से हत्या की गई